मी गिव यू अ रूम टूर। एक गवर्नमेंट हॉस्टल का रूम कैसा दिखता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो बेसिकली होने वाला है मतलब रूम टूर ऑफ अ गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल। हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप लोगों को तो पता ही है कि हम गवर्नमेंट से नर्सिंग कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि सरकार के द्वारा हम लोगों को किस प्रकार का सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं या फिर किस प्रकार का हम लोग को रूम मिला है, क्या क्या इसमें है। सो बिफोर गेटिंग फर्दर डिले, लेट्स गो अहेड इन दिस वीडियो विथ मी। आपको पता है 10 मिनट पहले ही हम हॉस्टल वापस आए हैं क्योंकि हम लोग का होली का छुट्टी ख़त्म हो चुका है। इतना हमको दुख हो रहा है ना कि पूछो मत। घर से आने का मेरा 1% भी मन नहीं था, बट वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो घर को त्यागना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी में सफल होंगे। आते के साथ पता है आपको मेरा बैग देखो, बैग हम फेंक के सीधे फैन चलाए हैं और पहले हम 10 मिनट लेटे हैं। इतना गर्मी है अभी से, मतलब सूर्य भगवान भी लाइक अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। इतना बाहर गर्मी है, इतना धूप कर रखा है अभी, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम मई जून के टाइम पे कैसे ड्यूटी करेंगे भाई, या हॉस्टल में कैसे सरवाइव करेंगे विदाउट फ्रीज। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ धूप डायरेक्ट आता है छत से, पता नहीं कैसे बीतेगा जीवन। खैर चलिए, हम जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे रूम में कोई भी नहीं आया है, पूरे बैच में कोई भी नहीं आया, मतलब 5 लड़की आई है बस। और मेरे रूम में सबका छोड़ो, मेरे रूम में कोई भी नहीं आई है, इसलिए हम सोचे कि हम इस ब्लॉग को अभी शूट कर लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरी लड़की आ जाती है तो फिर उसका प्राइवेसी भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसको निकाल के तो रूम से बोलेंगे नहीं कि हमको ब्लॉग बनाना है। इसलिए अभी कोई नहीं है तो बहुत अच्छा मौका है। ये मौका हम बहुत मतलब 1 साल से ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम हॉस्टल में तो 1 साल पहले शिफ्ट हुए, बट अभी तक रूम टूर नहीं दिए थे। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं हर चीज़। तो चलिए देखो, ये है हम लोगों का रूम। सबसे पहले हम आपको रूम दिखाते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ करके दिखाएंगे। सो ये है पूरा हम लोगों का एक रूम जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये रहा गेट जिस पे नाम लिखा हुआ है हम लोगों का, मतलब जो इस रूम में रहती है उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग रूम में घुसते हैं तो इधर एक चेयर है और एक टेबल है, मतलब पूरे रूम में ना 3 टेबल और 3 चेयर हम लोगों को दिया गया है और 2 बेड दिया गया है, ठीक है। अब ये एक बेड पे 3 लड़की सोती है भाई, आधा 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 3 लड़की, और उस बेड पे भी 3 लड़की, आधा 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 करके, यानी कि एक रूम में ना टोटल 6 लड़कियां हैं। तो इस पे 3 और उस पे 3, 6 लड़की। पता है आपको पहले 7 लड़की थी, बट कुछ सेशन बैक वगैरह करवा लेती हैं या फिर कोर्स ही छोड़ के चली जाती हैं, जिसकी वजह से कम हो ही जाता है हर साल स्टूडेंट। तो अब वो 7 से हम लोग 6 हो चुके हैं, क्योंकि एक जा चुकी है, ठीक है। ये था बेड, और इधर जो आप रस्सी वगैरह बंधा हुआ देख रहे हैं, ये हम ही लोगों का कारीगरी है, क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियसली कपड़ा डालना होता है, क्योंकि स्पेस इनफ नहीं है हम लोगों के पास। तो ये अलगनी हम ही लोग के द्वारा बांधा गया है। अब ये टेबल और चेयर जो है ये सब सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, बिकॉज यू ऑल नो कि आई एम अ गवर्नमेंट नर्सिंग स्टूडेंट, तो ये सारा चीज़ हम लोग को सरकार के द्वारा दिया गया है। और इस पर जो भी सामान वगैरह फेंका हुआ है ये सब तो हमारी रूममेट का कला है, तो इन सब को छोड़ो आप। फिर इधर इतना गंदा है ना रूम भाई कि पूछो मत, क्योंकि हम लोग लास्ट डे होली खेल के गए थे ना वापस, तो झाड़ू नहीं लगा है उसके बाद, इसलिए बहुत गंदा है। और ये रहे हम, और इधर भी एक अलगनी बांधा हुआ है, क्योंकि कपड़ा पसारने का ऑब्वियसली जगह नहीं है, तो हम लोग जहाँ मन वहाँ बांध देते हैं। फिर इधर भी एक टेबल और चेयर लगा हुआ है। ये बॉटल मेरा है, पता नहीं इस पर कैसे आ गया, शायद मेरी रूममेट ही रख दी होगी। ये बॉटल कैसा लग रहा है आपको ये बताओ। हमको तो बहुत अच्छा लगा था, एक ही बार में हम मॉल गए थे तो हमको एक बार में ये बॉटल अच्छा लग गया था, तो हम ले लिए थे, बल्ब सेट का था ना। ओके, उसके बाद आता है ये कवर्ड। तो कवर्ड हम लोगों को 3 दिया गया है, देखो ये एक पूरा, फिर ये 2, फिर ये 3, और इसको खोलने के बाद ना इसमें 3 खल बना हुआ है। अभी इस सब में ताला लगा, अभी कबर्ड में ताला लगा हुआ है, इसलिए मेरा ये बीच वाला कबर्ड है, ऊपर आप देख सकते हैं जुगनू लिखा हुआ है, बट हम ताला मारे हुए ही हैं, क्योंकि हम आके जैसा कि आपको बताया कि हम डायरेक्ट पहले थोड़ा सा बैठे हैं, उसके बाद ब्लॉग ही अपलोड कर रहे हैं, तो अभी हम खोलेंगे इस कबर्ड को। और बाकी खुला हुआ है ऊपर नीचे वगैरह वो, बट हम उसको खोल के आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे का कबर्ड है, तो किसी का चीज़ देखना या खोलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए। तो ये कवर दिया गया है। एक कवर के अंदर हम 2 लोग रखे हुए हैं, यानी कि ये और ये, ऊपर एक खल हुआ और इस बड़े वाले में ना 2 खल है, तो 3 खल है, जिसमें से कि एक मेरा होता है और एक दूसरी वाली का होता है, और जो तीसरा खल होता है वो आधा आधा होता है, यानी कि हम दोनों का।
इसी तरह उस दोनों में भी सेम 2, 4 और 6, 3 है तो 3 में 2 लड़की करके है, तो 6 लड़की हो गए, ठीक है। अब ये रहा मेरे साइड वाला टेबल और चेयर, और इसको तो हम हमेशा साफ़ सुथरा ही रखते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्लीन है ये। और उधर वाला दोनों उतना ज़्यादा साफ़ नहीं है क्योंकि वो दोनों मेरी रूममेट का है, तो वो लोग उतना साफ़ रखती नहीं है। अभी वो मेरा ब्लॉग देख के पता नहीं मेरे बात मतलब हमको कितना ज़्यादा गाली देने वाली है। खैर ये देखो, ये हम बनाए हैं बोर्ड के ऊपर, कैसा है ये, यहाँ पे लिखे हुए हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को डिफ्रोस्ट किया जाता है। वो क्योंकि मतलब लिख लेते हैं ना तो बार बार ध्यान जाता है, तो ये याद रहता है, वरना भूल जाते हैं। खैर और बात करें अभी चार्जिंग पॉइंट का, तो यहाँ पे देखो एक दिया गया है और एक उस कोने पे दिया गया है, मतलब मात्र 2 ही दिया गया है चार्जिंग पॉइंट, एक उस कोने पे और एक इस कोने पे। बाकी नीचे में है, हम आपको नीचे वाला दिखाते हैं। देखो इधर एक हो गया, उस बीच में एक हो गया, 2 है और एक उधर 3, मतलब नीचे से चार्जिंग पॉइंट 3 दिया गया है, ज़्यादा एम्पियर वाला बोर्ड है, और ऊपर से 2 दिया गया है, तो पूरा 5 बोर्ड है। एक रूम में 5 बोर्ड दिया गया हम लोग को, और सेम इसी तरह हर रूम में दिया गया है। अब हम लोगों को 2 ट्यूबलाइट दिया गया है एक रूम में, और 2 फ़ैन दिया गया है। 2 ट्यूबलाइट है और 2 फ़ैन है। फ़ैन भी अच्छा ही चलता है और ट्यूबलाइट भी अच्छा ही जलता है। और लेकिन पता है आपको, अभी ये इतना स्पीड दे रहा है क्योंकि अभी मतलब और ज़्यादा गर्मी जब आ जाएगा मई जून का टाइम, तो ये फ़ैन ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमेगा, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा लोड पड़ता है, मतलब बहुत सारा फ़ैन वगैरह चलता है जिसकी वजह से हवा ही नहीं देता है उतना। बाकी आप जो ऊपर पोस्टर वगैरह देख रहे हैं लगा हुआ है, ये सब हम लोग हेल्थ टीचिंग वगैरह में हमेशा बनाते ही रहते हैं, तो हम लोग सारा ऊपर लगा दिए हैं क्योंकि इसको रखने के लिए उतना हम लोग के पास स्पेस नहीं है जो इसको रख पाएँ। खैर उसके बाद देखिए ये रहा गेट, इसके उस साइड बालकनी है और ये खिड़की है जिसको खोलने के बाद बालकनी दिखता है। सो लेट मी शो यू 1 मिनट। देखिए ये है हम लोगों का बालकनी। अब ये इतना गंदा है तो इसको इग्नोर कर देना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रहा हम लोग का इतना छोटा सा ही बालकनी है, बट यही इनफ है क्योंकि इतना फुर्सत कहाँ है जो हम लोग बालकनी में बैठ के एंजॉय करें। बाकी ये गेट है, ये गेट भी अच्छा ही है। ये बात अलग है कि कभी कभी ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, या फिर ये बात अलग है कि ये थोड़ा बहुत टूट चुका है। अब सरकारी है तो इतना तो चलेगा ही। इधर बालकनी का गेट है, प्राइवेट थोड़ी है जो सब कुछ परफेक्ट मिलेगा लोग को। बाकी चेयर के नीचे आप देख सकते हैं कि हर मतलब 3 चेयर है तो तीनों के नीचे स्पेस दिया हुआ है कुछ कुछ रखने के लिए, तो हम लोग उसमें सूच रखते हैं। अभी हम आपको अपना कबर्ड भी खोल के दिखा ही देते हैं, और चाबी कहाँ रखें दिखा ही देते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा ऐसा हमको रूम वगैरह दिखाने का, क्योंकि सब रहता है तो हम हर किसी का प्राइवेसी ऑब्वियसली भंग नहीं ही कर सकते हैं। अभी तो हम अकेले हैं तो जो मन वो कर सकते हैं, इसलिए हम अभी आपको अपना कबर्ड दिखा देते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमको कितना कष्ट है भाई, कितना कष्ट में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं हॉस्टल में। ताला मेरा खुल चुका है, दिखाते हैं हम आपको कबर्ड। तो ये मेरा कबर्ड है, हफ्ते ऊपर से भी लगाए हुए भूल जाते हैं। आपको पता है ये ख़तरनाक भी है क्योंकि इससे ना मतलब अक्सर ही खुल ही नहीं रहा, इससे ना अक्सर ही हम लोगों का हाथ वगैरह कटते रहता है। मतलब ऊपर वाले से तो नहीं कटता है, बट इससे अक्सर हम लोगों का हाथ कटते रहता है, उधर वाला भी। ये बहुत डेंजरस है हम लोग का। मेरा तो कट भी गया था एक बार, जिसके बाद हमको टीटी वगैरह लेना पड़ा था। ओके सो आप देख सकते हैं ये मेरा कबर्ड है, और इसमें मेरे पास मात्र इतना ही स्पेस है, बस यही एक कबर्ड मेरा है। बाकी ऊपर वाली मेरी दूसरी रूममेट का है, और नीचे जो है उसमें जिधर ब्लैंकेट रखा हुआ है तो उससे उधर दूसरी रूममेट का है, और इससे इधर मेरा है। यानी कि ये मैट आयरन वगैरह जो रखा हुआ है ये मेरा है। तो नीचे वाले में आधा आधा है हम दोनों का, और ऊपर वाला बस ये एक मेरा है। और सामान हम किस तरह रखे हुए हैं इसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि हम घर जा रहे थे तो स्पेस है नहीं, तो इसी तरह भर के चले जाते हैं हम लोग हर बार ही। मात्र इतने से स्पेस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना ही सामान रख पाते होंगे, या फिर हमको कितना ज़्यादा कष्ट है भाई। किसी तरह 1 साल तो बिता ही दिए, अभी दूसरा साल भी बिता देंगे। मतलब इसी के अंदर सारा सामान रखना, बुक कॉपी रखना, उसके अलावा बाल्टी रखना, थाली रखना, केतल रखना, या जो भी कुछ डब्बा है खाने वाला है, उधर स्टैंड लगाए रस वगैरह रखे हुए हैं। तो जितना भी कुछ रखना है ना, हर चीज़ बस 1 और आधा यानी कि 1.5 कबर्ड के अंदर ही सारा सामान एडजस्ट करना है। तो आप सोच सकते हैं हमको कितना कष्ट है, बट कोई बात नहीं, जो कष्ट को पार करके आगे बढ़ता है ना वही रियल वॉरियर कहलाता है। अब देखो ये जो रस्सी है ये, और इधर सामने भी लगा है ये,
मतलब दोनों रस्सी मेरा ही है, यानी कि इस दोनों पे हम ही कपड़ा रखते हैं। और अगर आप मतलब और 2 रस्सी है, यानी कि एक बेड है ना, तो इस पे 4 रस्सी बंधा हुआ है, बट इस पे 2 पे हम ही कपड़ा रखते हैं। बाकी मेरी जो 2 बेडमेट है वो दोनों बस 2 पे ही रखती है, यानी कि एक पे रखती है वो लोग। तो मतलब इसमें रस्सी अगर हम कहें तो हम ही ज़्यादा जगह लिए हुए हैं, बट कुछ बोलती नहीं है रूममेट भी मेरी, तो हमको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कपड़ा इतना हो जाता है ना यार। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब बिल्कुल सामान नहीं था, अब धीरे धीरे इतना सामान हो गया ना। मेरा भाई तो बोलता है कि अब बस गोदरेज और फ्रिज ले जाना ही बाकी है तुम्हारे लिए। खैर हम आपको बताते हैं कि हम कितना जगह में सोते हैं, कितना जगह है मेरे उठने बैठने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक बहुत हुआ, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से वहाँ आधा दूर फिर दूसरी लड़की सोती है, फिर उधर तीसरी लड़की सोती है, तो आधा आधा पे 3 लड़की सोते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ही बड़ा बेड है। मतलब इतना बेड पे तो हम लोग मतलब घर पे कचरा करके रखते हैं, इधर उधर सामान फेंक के रखते हैं इतना पे, और यहाँ इतने में ही हम लोग को एडजस्ट करना है। ओके, अब आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है दिखाने के लिए, क्योंकि जितना भी चीज़ रूम में था हम हर चीज़ आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक में मेरा ब्लॉग देखना है, या फिर कुछ कंटेंट आप हमको सजेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं मेरे अंदर या फिर मेरे ब्लॉग के अंदर, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम हर किसी का कमेंट पढ़ते हैं, तो आपके कमेंट पे भी हम ज़रूर गौर करेंगे। और बस यही था रूम टूर इस मेरे नर्सिंग कॉलेज का, जो कि एक गवर्नमेंट है। अब देखो कमी तो बहुत है, बट कमी कहाँ नहीं होता। प्राइवेट तो है नहीं कि हम पैसा भर रहे हैं तो हमको जैसा सुविधा चाहिए वैसा सुविधा प्रदान किया जाएगा। ऑब्वियसली ये सरकारी है, तो सरकारी उसी तरह रहता है जिस तरह। फिर भी हम समझते हैं कि और भी जगह का हॉस्टल है, उन सब के कंपैरिजन में मतलब ये बेस्ट एंड बेस्टेस्ट है। क्यों? यहाँ का सिक्योरिटी, उसके अलावा यहाँ का मतलब रहना सहना, वॉशरूम वगैरह भी आप मेरा माने अगर, तो वो तो दिखाने वाला चीज़ है नहीं, तो हम दिखा नहीं सकते हैं। बट वॉशरूम वगैरह भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और जगह के मुकाबले, क्योंकि बहुत जगह ANM वगैरह कर रही हैं, वहाँ के तुलना में तो काफ़ी अच्छा है यहाँ। एंड इन लास्ट बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नर्सिंग कर रही है तो BSc नर्सिंग GNM कर रही होगी, बट लेट मी टेल यू कि हम ANM कर रहे हैं और फ़िलहाल सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर का भी मेरा 2 मंथ पार हो चुका है, अब बस 9-10 महीने ही बचे हुए हैं मेरे पास। दिसंबर में हम लोग चले जाएंगे। तो ये एक ANM हॉस्टल है जो कि बस गर्ल्स के लिए है, कोई बॉयज़ नहीं है, बस लड़कियां हैं यहाँ पे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको कुछ और देखना होगा हट के तो वो भी आप हमको बताइएगा। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं सारा सामान वगैरह खाली करने, और रूम इतना गंदा है, बट आज मेरा झाड़ू लगाने का दिन नहीं है, फिर भी हम ही लगा देते हैं क्योंकि इतना गंदा है तो खुद में ही अच्छा नहीं लगता। तो हम जा रहे हैं अब साफ़ सफाई करने के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।